आपके सीरीज में हम लोग लिवर डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के एंजाइम दिए गए हैं आपके कोर्स के अनुसार, जिसमें कि ALT, AST, ठीक है, GGT, ये सारी एंजाइम जो है इसमें आपको पढ़ने हैं। मुख्य रूप से जो है 4 एंजाइम आपको दिए गए हैं, उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। बात करें बच्चों सीरम एंजाइम डिराइव फ्रॉम द लिवर की बात करने, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, लिवर सेल कंटेन सेवरल एंजाइम which may be released into the circulation in liver damage। यदि लिवर डैमेज किस कारण से होता है तो उस समय जो है इस एंजाइम की जो वैल्यू होती है, मात्रा होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, बात करें फिर मेजरमेंट ऑफ द सेलेक्टेड एंजाइम इन सीरम इज ऑफ्टन यूज्ड टू असेस द लिवर फंक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको याद रखने की जरूरत है। बच्चों जब आप लैब वैल्यू देखते होगे तो उसमें तो आपको कुछ एंजाइम्स की वैल्यू दिखाई जाती है, उस एंजाइम के वैल्यू से ही जो है फिजिशियन के द्वारा डिसाइड की जाती है कि आपको कौन सी दवा चलाई जाएगी और कौन सी नहीं चलाई जाएगी और कौन सा आगे का टेस्ट आपके लिए करवाया जाएगा। तो LFT का वहां पे बहुत बड़ा रोल होता है और वहां पे LFT की टेस्ट परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट होता है। ये एक कॉमन टेस्ट आज के समय बन चुका है। बात करें बेटा, यदि however we noted that there is no single enzyme that is absolutely specific to the liver alone। ठीक है, डिपॉजिट इज द फैक्ट सीरम एंजाइम इज प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर द LFT। सम ऑफ दिस एंजाइम आर डिस्कस्ड हियर। ठीक है, इसमें पहला जो है बेटा वो है ट्रांस एमिनेज, जिसको हम लोग अमीनो ट्रांसफेरेज कहते हैं। ट्रांस एमिनेज की बात करने तो ट्रांस एमिनेज में देखो दीज आर द एंजाइम। देखो बेटा यहां तक रखना, यहाँ पर जो है ट्रांस एमिनेज बोल रहा है, मतलब कि ट्रांस एमिनेज कहो इसको या अमीनो ट्रांसफेरेज कहो, ठीक है, बात एक ही होगा। अब देखो These are enzymes used in the assess the liver function। ये 2 की एंजाइम होते हैं, कौन कौन से आओ देख लेते हैं। तो देखो पहला है एलेनिन ट्रांसएमिनेज, जिसको ALT कहते हैं। दूसरा एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। ALT ट्रांसएमिनेज को हम लोग बात करने तो इसको हम लोग SGPT के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग SGPT कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। ठीक है, इट इज मेनली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लिवर सेल। इससे तुमको क्या ज्ञात हो रहा है, इससे पता चल रहा है आपको कि लीवर में यह ALT बस पाया जाता है और AST को हम लोग दूसरा क्या कहते हैं, SGOT। SGOT का फुल फॉर्म क्या है, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसएमिनेज। ठीक है, ये जो होती है लीवर के सेल में, मतलब साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया के लीवर सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर हार्ट में, ब्रेन में, पेनक्रियाज में और मेनी अदर टिश्यू में पाए जाते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि AST जो एंजाइम है वो स्पेसिफाइड नहीं है, जबकि ALT स्पेसिफाइड है, वो लीवर सेल में ज्यादातर पाया जाता है। अब देखो बच्चों याद करने का तरीका क्या होता है, इस चीज को याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंफ्यूजिंग बच्चों को होती है, ALT क्या है, AST क्या है। तो वो AST में क्या है, ध्यान से देखो AST, तो AST में क्या है, एस मतलब होता है बेटा गधा। ठीक है, और उसकी दोस्ती किससे हो जाएगी, गोट से। किससे हो जाए, गोट से। गोट की स्पेलिंग सही है, हाँ, तो गोट, तो SGOT में देखो गोट आ रहा है इसमें, हाँ, गोट। ठीक है, ऐसी ट्रिक बना लेना तुम अपनी तरफ से। मैंने याद करने के लिए ऐसी ट्रिक बनाई थी, क्योंकि याद करने का तरीका होता है। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी AST में जो है उल्टा लिख देंगे, ठीक है, ALT का उल्टा लिख देंगे, तो ये चीज याद रखना है। AST का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, SGOT। तो गधे का दोस्त गोट बना देना, ठीक है, या गधे को चलाओ, गो करो। ठीक है, तो AST का मतलब समझ गए होगे। अब देखो इसकी नॉर्मल वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो LT जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जो एलेनिन ट्रांसएमिनेज करते हैं, जिसको SGPT के नाम से जानते हैं, ये होती है 5 से 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। बच्चों हम लोग को तुमको जितना भी मैं अभी वैल्यू पढ़ाऊंगा, ये वैल्यू वेरी कर सकती है बुक टू बुक। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पे रेफरेंस लिया है कुछ स्टैंडर्ड बुक का, जो कि सत्यनारायण, और आपको जो है डेविडसन की बुक से मैं रेफरेंस लिया हूँ इसका, तो वहां से आप प्रिफर कर सकते हैं। आपको जिस बुक में मिलता है थोड़ा मोड़ा वैल्यू जो है आपका चेंज मिल सकता है। फिर बात करें AST की, तो AST की जो वैल्यू होती है वो 5 से लेकर 45 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। अब एलिवेटेड लेवल, यदि इंडिकेट द लीवर डैमेज या रेदर अदर लिवर डिजीज, तो ALT इज जनरली कंसिडर मोर सेंसिटिव एंड रिलेटिवली फॉर द असेसिंग द लिवर फंक्शन।
ठीक है। तो एएलटी मोर सेंसिटिव माना जाता है। वैल्यू तो सबकी बढ़ती है, ठीक है, कोई लिवर डिजीज हो गया या लिवर डैमेज हो गया तो वैल्यू तो सबकी बढ़ती है, पर एएलटी मोर सेंसिटिव माना जाता है, क्योंकि तुमको पता है कि एएलटी जो है किसके अंदर मेनली होता है, लिवर सेल के अंदर, जो कि एएसटी जो है स्पेसिफाइड नहीं है, ये लिवर में से हार्ट में, ब्रेन में, पेनक्रियाज में बहुत जगह पाया जाता है, ठीक है। अब बात करें बेटा रेशियो की। ये रेशियो जो है आपके लैब वैल्यू जो आपकी जब आप लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हो तो ये भी रेशियो आती है एएसटी बटा एएलटी, ठीक है। रेशियो नॉर्मल जो रेशियो होती है वो होती है 0.8। ये रेशियो 2 से अधिक हो जाए तो मे बी सजेस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस या सिरोसिस, ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है जो कि जो है जो आपकी लिवर फंक्शन जो है एलएफटी उससे देखकर पता की जाती है। ये रेशियो जो है 0.8 से कम मिलता है, ठीक है। व्हेन एएलटी इज हायर, व्हेन रेशियो लोअर देन 0.8 और उसमें व्हेन एएलटी इज हायर तो मे बी इंडिकेट द एक्यूट हेपेटोसेलुलर डैमेज, या फिर जो है आपका कोलेस्टेसिस जो को बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन भी करते हैं। ये सारी चीज देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब कि हमको जो रेशियो है एएसटी बटा एएलटी का वो 0.8 से कम मिल रहा है और इसमें एएलटी की वैल्यू अधिक है। दो चीज देखना है हमको बेटा, पहला देखना है हमको उस रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट हमको मिल जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या देखना है, पहला देखना है हमको एएसटी और एएलटी की रेशियो, और दूसरी देखनी है हमको एएलटी को कि स्पेसिफाइड है। यदि इसकी वैल्यू बढ़ी है और इन दोनों का रेशियो 0.8 से कम है तब हमको समझ लेना है कि भाई ये बाइल रिलेटेड कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या हेपेटोसेलुलर डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट आपके एंजाइम के जो आपके कोर्स में है, ये तीसरा कर दो या दूसरा कर दो, ठीक है। मैंने 2 एंजाइम पढ़ा चुके हैं आपको, आपका थर्ड या फोर्थ का ये सेकंड कर दो, एएलपी। एएलपी को जो हम लोग शॉर्ट में एएलपी है, इसका फुल फॉर्म जो होता है एल्कलीन फॉस्फेटेट हो जाए, ठीक है। इसका जो सोर्स होता है डिराइव फ्रॉम द बोन एंड लीवर, इससे डिराइव की जाती है। नॉर्मल रेंज की बात करने इसकी, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज जो होती है इसकी बच्चों वो आपकी बुक टू बुक डिफरेंस हो सकती है। मैंने सत्यनारायण और डेविडसन की बुक का यूज किया जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इसकी जो रेंज है वो 3 से लेकर 13 के ए यूनिट पर डियर, ठीक है, डिपेंडिंग होता है यूनिट, और ये यहाँ फिर 40 से लेकर 125 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। यदि इसकी वैल्यू बढ़ जाए आपके रिपोर्ट में तो क्या होगा, टिपिकली इंडिकेट द बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन स्पेशली व्हेन द आल्सो एक्कम्पनीज बाय द एलिवेटेड बिलिरुबिन लेवल। बिलिरुबिन लेवल का लेवल स्पेशली बढ़ा हुआ है तब इसकी वैल्यू जो है बढ़ी हुई आती है। कैल आल्सो द एलिवेटेड इन द सिरोसिस या लिवर ट्यूमर के पेशेंट में ये चीज बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब कुछ नोट की बात करें, एएलपी कैन आल्सो कम फ्रॉम द बोन, सो अदर कंडीशन लाइक बोन डिसऑर्डर कुड अफेक्ट दिस लेवल। अब देखो बेटा क्या है ना कि एएलपी है, ठीक है, एल्कलाइन फास्फेट है जो मैंने एंजाइम आपको पढ़ाया। अब उसकी वैल्यू बढ़ी, उसके मतलब ये कि लीवर रिलेटेड कोई परेशानी होगी, क्योंकि आपको पता है कि बोन में भी पाया जाता है, तो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। To distinguish between the liver and bone source, specific tests like the electrophoresis can be separate the isoenzyme। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपके सिलेबस में है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो उसमें जो है आपको ये सब चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका जो एंजाइम होता है वो है जीजीटी, लास्ट है ये, जिसको हम लोग गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडिस कहते हैं, ठीक है। ये जो है सोर्स का होता है एंजाइम फाउंड वैरायटी ऑफ बॉडी टिश्यू विथ हाई लेवल इन द लिवर। हाई लिवर में होता है, पर ऐसा नहीं है कि लिवर स्पेसिफाइड है, दूसरे बॉडी टिश्यू में भी पाया जा सकता है। इसकी रेंज जो होती है बेटा 5 से लेकर 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के हिसाब से होती है, और इसकी मात्रा यदि बढ़ जाए तो क्या होगा, लिवर एबनॉर्मलिटी, ऑफ्टन पैरेललिंग ट्रांसएमिनेज लेवल इन हेपेटिक डैमेज, सिग्निफिकेंट एलिवेटेड इन द बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड एल्कोहलिज्म, ये सारी चीज कंडीशन में ये इसका लेवल बढ़ सकता है। कुछ ऐसी ड्रग हैं जो जीजीटी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज के लेवल को बढ़ाती हैं, जो ये है फेनिटोइन, ठीक है, इंडिकेट लिवर सिंथेसिस एंड राइज द जीजीटी लेवल इन सर्कुलेशन, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपका ये सिलेबस खत्म हो गया होगा। इसमें जो है आपको लिवर डिजीज मतलब आपका खत्म हो गया होगा। लिवर डिजीज आपको बस पढ़ना था इसमें, जिसमें लिवर डिजीज के बारे में पढ़ाया गया था। 4 एंजाइम थे, एएलटी, एएसटी, एएलपी और जीजीटी, जो आपको ये सब चीजें पढ़ ली होंगे। अब नेक्स्ट जो है आपका कार्डियो मार्कर है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करने। ऐसे ही आपको जो है वीडियो लगातार मिलती रहेगी। मैं आपका बायोकेमिस्ट्री जो है
बहुत ही जल्दी खत्म भी कर दूंगा। ठीक है, तो आप यदि इस पे लगे हैं तो आपको लगातार वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।